हेलो बच्चों, let's see this question. A, B, C and D are 4 points such that vector AB is equal to m times of 2 I cap minus 6 j cap plus 2 k cap. BC vector is equal to I cap minus 2 j cap and CD vector is equal to n minus 6 I cap plus 15 j cap minus 3 k cap. If CD intersect AB at some point E, then तो यहाँ से हम assume करें that let EB vector is equal to P AB vector and C vector is equal to Q times of CD vector. तो यहाँ से अगर फिगर ड्रॉ करेंगे तो कुछ इस तरह का फिगर बनेगा जिसमें ये है हमारा B C, ये क्रॉस कर रहा है ये E, दिस इज A एंड D. ठीक है, तो यहाँ कंडीशन क्या बनेगी कि 0 इज लेस देन P है और Q जो है हमारा Q इज लेस देन इक्वल टू 1 होगा. तो जो वेक्टर EB प्लस वेक्टर BC प्लस वेक्टर C क्या हो जाएगा इक्वल टू 0 वेक्टर. इट मीन्स PM इज 2 I कैप माइनस 6 J कैप प्लस 2 K कैप प्लस I कैप माइनस 2 J कैप प्लस QN इंटू माइनस 6 I कैप प्लस 15 J कैप माइनस 3 K कैप इज इक्वल टू 0 वेक्टर. और इसे लिख सकते हैं 2 PM प्लस 1 माइनस 6 QN इंटू वेक्टर I प्लस माइनस 6 PM माइनस 2 प्लस 15 QN इंटू J कैप प्लस 2 PM माइनस 6 QN इंटू K कैप इक्वल टू 0. तो ये हो जाएगा 2 PM माइनस 6 QM प्लस 1 इक्वल टू 0 वेक्टर और माइनस 6 PM माइनस 2 प्लस 15 QN इक्वल टू 0 वेक्टर और 2 PM माइनस 6 QN इज इक्वल टू 0 वेक्टर. इन तीनों को आपस में अगर हम सॉल्व कर लें, ठीक है, तो 2 PM इक्वल टू ये हो जाएगा 6 QN. ठीक है, 2 PM इक्वल टू 6 QN. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 PM की जगह 6 QN. यहाँ पर फर्स्ट टर्म में ये क्या आ जाएगा 6 QN ही आएगा. यहाँ पे ये n है तो ये क्या हो गया 6 QN प्लस 6 QN इक्वल टू 0. ये यहाँ पे तो इक्वल करने का यहाँ पे वैल्यू 0 हो जाएगी. बट यहाँ पे अगर हम इसे लिख सकते हैं 2 PM, ठीक है, तो इसे 1 बाय 1 अगर हम सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा अगर P इक्वल टू 1 अपॉन 2M एंड Q इज इक्वल टू आ जाएगा 1 अपॉन 3N, तब ये वैल्यू यहाँ पर पॉसिबल. बिकॉज इन दोनों को अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 PM इक्वल टू क्या हो गया 6 QN हो गया. तो 2 और 3 तो PM इक्वल टू 3 QN, PM इक्वल टू 3 QN. तो यहाँ पे इस सेकेंड इक्वेशन में पुट करने पे क्या हो जाएगा माइनस 6 इंटू 3 QN माइनस 2 प्लस 15 QN इक्वल टू 0. तो 6 इंटू 3 18 माइनस 18, तो ये कितना आ गया माइनस ऑफ 3 QN इक्वल टू 2. ओके, तो QN इक्वल टू कितना आ गया QN इक्वल टू हो जाएगा माइनस 2 बाय 3. तो Q कितना आ गया 1. यहाँ से ये वैल्यू आ जाएगी ओके, तो ये कितना हो गया 1 बाय 3 के इक्वेट हो गए पे ये वैल्यू आ जाएगी P और Q के लिए. तो 0 इज लेस देन 1 अपॉन 2M इज लेस देन इक्वल टू 1 लिख सकते हैं इसे. और 0 इज लेस देन ये हो जाएगा यहाँ से 0 लेस देन 1 अपॉन 3N लेस देन इक्वल टू 1. तो M इज इक्वल टू M क्या हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 1 बाय 2 एंड N इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 बाय 3. So this is our required answer. So option 1 and 2 is correct. Best of luck.